हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉ। तो आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर नंबर होने जा रहा है पेपर नंबर 94 और इस पेपर के थ्रू हमारा टारगेट है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करने का। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए हर क्वेश्चन का आंसर देंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट विद करेक्ट टेंस। कंप्लीट विद करेक्ट टेंस, और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से एक पेपर को कंप्लीट करेंगे विद इन 10 मिनट। इफ़ आई ब्लैंक हिम आई विल टेल हिम द ट्रूथ। ऑप्शन है मीट, मैट, विल मीट, हैड मैट। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मीट। क्योंकि देखो यहाँ क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है और सेकंड पार्ट है वो फ्यूचर सिंपल में दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा और हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे मीट। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी ब्लैंक द पियानो सिंस 6, प्लेज, इज प्लेइंग, प्लेड, हैज बीन प्लेइंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन प्लेइंग। कैसे हुआ? देखो सेंटेंस में सिंस दिया है प्लस में टाइम दिया हुआ है, मतलब हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है और यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी में हैज बीन प्लेइंग। हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है? द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। इसको सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन है द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। ऑप्शन बी है द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। ऑप्शन सी है द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। ऑप्शन डी है द लेसन हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। कैसे हुआ? देखो सेंटेंस में क्या लिखा है? एक्सप्लेन्स, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और इसको जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? इज, एम, आर। ओके, तो यहाँ पर ओनली एकमात्र सेंटेंस है जहाँ पर इज एम आर का यूज हुआ है। इसमें भी इज एम आर का यूज हुआ है ऑप्शन सी में, लेकिन यहाँ बीइंग दे दिया गया। अब इज बीइंग कब आता है? जब इज एम आर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो। तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को चूज करना है। पैसिव वॉइस हमें दिया गया है द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। ऑप्शन ए है द मैकेनिक रिपेयर्स द कार। ऑप्शन बी द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। ऑप्शन सी द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। ऑप्शन डी द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द कार। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर होगा वॉज रिपेयर्ड दिया है। वॉज रिपेयर्ड दिया है। वॉज वर जब भी सेंटेंस में दिया हुआ हो तो एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगी हमें? सेकंड फॉर्म, क्योंकि इस एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म को किस में चेंज किया जाता है? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा है मैकेनिक रिपेयर्स, प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म में। ऑप्शन बी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है सी टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर कीज। इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, डायरेक्ट में चेंज करना है। टोल्ड दिया है मतलब सेड टू होगा, टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा? सेड टू मी। और सब ऑप्शन में सेड टू मी दिया हुआ है। ऑप्शन डी में मी ऑब्जेक्ट में नहीं दिया हुआ, तो इसको कैंसिल कर देंगे। कनेक्टिव दैट लगा इसको उठाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे। सी आया है, सी हमारा सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन मतलब यहाँ पे आ जाएगा आई और वी। यहाँ पे क्या हो गया? आई। हैड दिया हुआ है। अब हेड प्लस थर्ड फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच में कब आता है? जब डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म हो, मतलब पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म या फिर डिड। इसको हम किस में चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे हेड लॉस्ट का हेड लॉस्ट दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, हैज हैव लॉस्ट भी दिया हुआ हो तो भी हैज हैव भी किस में चेंज होता है? हेड थर्ड में ही चेंज होता है। एक बार ऑप्शन फिर से देख लेंगे। देखो हैज हैव है तो ये चेंज हो सकता है इसके अंदर।
लोस्ट, अच्छा लोस्ट ऑलरेडी हमें दे रखा है, लोस्ट माई कीज। लेकिन यहाँ से दो ऑप्शन राइट हो सकते हैं। देखो सेकंड फॉर्म है वो भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में ही चेंज होती है। लॉस और लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन राइट है। ऑप्शन सी भी राइट है और हेड लॉस्ट नहीं, हैव लॉस्ट भी राइट हो जाएगा। आगे है माई को किस में चेंज किया था, हर में, तो हर किस में आ गया वापस से माई के अंदर, तो माई कीज। यहाँ पे दोनों सेंटेंस है वो राइट है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी, ही सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी। इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सेड का सेड रह जाएगा, सेज नहीं होगा। कनेक्टिव आ जाएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ही में, डू नॉट हो जाएगा डिड नॉट में चेंज, लाइक फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी एंड कॉफ़ी। तो इसमें डज नॉट दिया हुआ है, इसमें डोंट दिया हुआ है, इसमें डिड नॉट था लेकिन यहाँ पर सेज कर दिया है, तो ये कैंसिल हो गया। तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप वैसे भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हुई है क्योंकि दो ऑप्शन में राइट दिया। एग्जाम में आपके सामने ऐसी मिस्टेक बहुत ही रेयर चांस है कि होगी। यहाँ टाइप होने में मिस्टेक हुआ है या फिर जहाँ से मैंने एक क्वेश्चन उठाए थे वहाँ पर ये सेम ऑप्शन थे, इसलिए। क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, और हैज है वो भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में ही चेंज होता है। तो आप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन है वो राइट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चेंज टू असर्टिव, हाउ टॉल ही इज। असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है। ही इज़ टॉल, ही वॉज टॉल, ही इज़ नॉट टॉल और ही इज़ वेरी टॉल। देखो हाउ टॉल ही इज़ और एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया मतलब सरप्राइज करने वाली बात है। अब सरप्राइज कब होगा, जब कोई लंबा आदमी दिखेगा या फिर बहुत लंबा आदमी दिखेगा। बहुत लंबे की बात हो रही है, ही इज़ टॉल, यहाँ पे तो लंबाई की बताया गया कि हाँ नॉर्मल लंबा आदमी है। वॉज ये पास्ट में चला गया, जबकि हमारा ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में रखेंगे। यहाँ तो बताया गया कि ही इज़ नॉट टॉल, कि वह लंबा नहीं है। ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, इसलिए ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव, दे इंजॉयड द पार्टी, दे डिड नॉट इंजॉयड। देखो डिड के बाद में इंजॉयड नहीं आता, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी इंजॉय, और इंजॉयड सेकंड फॉर्म है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है, साथ में नोट ऐड कर देना है। दे डिड नॉट इंजॉय द पार्टी, इसमें नेवर दे दिया, इसमें भी नेवर दे दिया, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग टू मी। द बुक सिंगुलर है तो बिलोंग प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सी में क्या दिया गया है, द बुक ऑन द टेबल इज के बाद बिलोंग्स नहीं आता। द बुक ऑन द टेबल इज बिलोंग, इज के बाद में फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आती, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। आई सॉ ब्लैंक ईगल इन द स्काई, ए एन द नो आर्टिकल। तो आई सॉ मैंने देखा, ईगल, ईगल में कौन सा साउंड आ रहा है, ई, वोवल साउंड है, वोवल साउंड के लिए एन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिटर्मिनर, पीपल अटेंडेड द इवेंट, मच, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, पहले ऑप्शन देख लो एक बार, मच, सेवरल, लिटिल, एनी। तो आप अपना आंसर देंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पीपल लिखा है, लोग है, काउंटेबल है, मच का यूज नहीं होता, लिटिल का यूज नहीं होता, और एनी का यूज नेगेटिव सेंस में होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, सेवरल मतलब कुछ, पीपल अटेंडेड द इवेंट, कुछ लोगों ने इवेंट को अटेंड किया। विच ऑप्शन करेक्टली पंक्चुएट्स द डायलॉग। और देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, और इसमें माइनर मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है, वो पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकती है। देखो सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इन्वर्टेड कोमा आ गया, राइट है। लेट दे दिया, अपोस्ट्रोफी दे दिया और एस दे दिया, और गो कोमा और इन्वर्टेड कोमा वापस से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोमा आ गया, यहाँ कोमा नहीं आएगा, ही सेड के बाद कोमा आएगा।
तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई। सेम सेंटेंस है, यहाँ पर फिर से हमें कॉमा दे दिया गया और बीच में फुल स्टॉप भी दे दिया गया। लेट्स गो कोमा इन्वर्टेड कोमा ही सेड कोमा फिर से इन्वर्टेड कोमा टू द पार्क, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा बाद में है, मतलब ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेट्स गो यहाँ से कोमा उठा दिया गया, यहाँ से भी कोमा उठा दिया गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। यहाँ कोमा आ सकता है, लेकिन यहाँ देखो कौन से में बताया था, हाँ यहाँ कोमा तो है वो राइट है, आ सकता है यहाँ कोमा, यहाँ कोमा नहीं दिया हुआ था और यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया सेंटेंस के बीच में और फिर फुल स्टॉप में, तो दो सेंटेंस होंगे जबकि ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटेंस विथ इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन यूजेज। कौन सा सेंटेंस है जिसमें प्रीपोजिशन का प्रॉपर यूज नहीं हुआ है। शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, मैरिड टू होता है, मैरिड विथ नहीं होता, ऑप्शन ए सही है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, ही इज एडिक्टेड विथ स्मोकिंग, एडिक्टेड विथ स्मोकिंग, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑप्शन सी भी राइट है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस और एडिक्टेड विथ भी सही है ऑप्शन है। कॉन्फिडेंट ऑफ नहीं आता, कॉन्फिडेंट एट आता है, कॉन्फिडेंट एट माई सक्सेस, तो ऑप्शन बी है, वहाँ पे इम्प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज हुआ, मतलब सही प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, ही राइट्स ए लेटर, बहुत ईजी आंसर है और आप इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑप्शन करेक्टली ट्रांसलेट्स आयकर। इनकम टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और पर्सनल टैक्स। आयकर से रिलेटेड देखो इनकरेक्ट पूछा है, तो क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना होता है। इनकरेक्टली ट्रांसलेट, देखो इनकम टैक्स भी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, पर्सनल टैक्स भी। रेवेन्यू टैक्स है वो आयकर का मतलब आयकर से रिलेटेड नहीं होता, तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेपर। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।